राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं की एक बहुत अच्छी प्रजाति जो कि बहुत अच्छा उत्पादन देती है उसी के बारे में बात करूंगा, जिसका नंबर है DBW 303, जो कि पीछे लिखा हुआ है। जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारी वैरायटी है DBW 303। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारे यहाँ 20-20 किलो की थैली में है। और ये हमारा जो है वो GS एग्रो कंपनी का है। तो यह कितने दिन में पक करके तैयार होती है, कितना उत्पादन देती है, पौधे की ऊंचाई क्या है, किन किन रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, बीज दर क्या लगनी चाहिए, रोटी कैसी लगती है, भूसा कितना होता है, इत्यादि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। साथ ही साथ प्राइस भी आपको बताते हुए चलूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रजाति को लगाने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि यह कितने दिन में पक करके तैयार होगी, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि उत्पादन जो बताया जा रहा है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर ड्यूरेशन ही नहीं मिलेगी तो उतना उत्पादन भी नहीं मिल पाएगा। तो फिलहाल जो ये हमारी वैरायटी है DBW 303 की, यह 140 से 150 दिन में पक करके तैयार होने वाली प्रजाति है। अब वीडियो तो मैं दिसंबर में बना रहा हूँ, तो फिलहाल इसे बुआई का समय तो बचा नहीं है, लेकिन कुछ किसान जो हैं वो बुआई करते हैं। 20 किलो की पैकेट में आती है, तो कुछ लोग रुका रहता है तो माल भेज भी देते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि नवंबर में बिक्री का काम काफ़ी तेज़ी पर रहता है, तो ऐसे समय में वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल कार्य रहता है। तो अभी थोड़ा बहुत बच जाता है, जो कंपनियों के बचे हुए हैं या जो गेहूँ बचे हैं, जो भी बुआई में चल भी रहे हैं, उनके बना सकता हूँ मैं। और अभी टाइम है तो मैं बना रहा हूँ। फिलहाल ये हमारा 20 किलो के पैकिंग में आ रहा है, और ज़्यादा गेहूँ तो हमारे पास है नहीं, यही कोई 3-4 किलो के आसपास गेहूँ जो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो गेहूँ होगा। और दाने की क्वालिटी को अगर हम देखेंगे तो काफ़ी शानदार जो है दाने देखने के लिए हमें इसमें मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कहीं कहीं काले दाने देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे दाने तो अक्सर मैंने आपको श्रीराम कंपनी का दिखाया, उसमें भी था। महिको का गोल दिखाया, उसमें भी दाने काले देखने के लिए मिले, यानी जो रिसर्च वैरायटियाँ थे उनमें भी देखने के लिए मिली हैं। अब बात करते हैं इसे, तो ये भी रिसर्च के हिसाब से ही TL सीड्स इसे बनाया गया है, यानी रिसर्च सीड के जो पैकिंग है वो रिसर्च सीड जैसी ही लगाई गई है, TL सीड करके। तो TL सीड वो भी होते हैं, तो यही इसमें लगाया गया है। तो इसीलिए 20 किलो की पैकिंग में भी है, 40 किलो के पैकिंग में आती है। 40 किलो में आती है वो 40 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलती है। और ये जो 20-20 किलो की TL सीड्स बना करके देते हैं, इसकी कीमत जो है वो 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से होती है। और मुझे नहीं लगता है कि ये TL सीड्स होते हैं, क्योंकि ये वही 40 किलो वाले हैं, बैग हैं, जो 20-20 किलो में पैक करके महंगे दामों में बेचे जाते हैं। फिलहाल उत्पादन तो अच्छा है ही, इसके बारे में हम अभी आगे बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम TL सीड्स के बारे में बात करें तो उनकी पैकिंग भी अच्छी होती है, और इस तरीके से जो ये मार्कर से लिखा होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या इनमें इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा? नहीं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें TL सीड के गुण नहीं दिखाती है। फिलहाल ये महंगा मिलता है, उत्पादन अच्छा है तो लोग खरीदते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी क्या TL सीड्स ये हो सकते हैं, ये तो एक्चुअली इसकी कंपनी ही जानती होगी कि TL सीड दे रहे हैं या सर्टिफाइड सीड दे रहे हैं। ये हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है कि ये फाउंडेशन सीड को TL सीड बना करके बेच रहे हों, क्योंकि इसका उत्पादन अच्छा रहता है। अगले साल अगर बीज रख करके घर पर फिर से बोया जाता है, फिर भी उत्पादन अच्छा मिलता है। तो इसे देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें फाउंडेशन सीड रहते होंगे, जिसे TL सीड बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो यह है बांकीगंज रोड, गोला गोकरण, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश की ये जो है पैकिंग है, और इस हिसाब से आती है। अभी हम बात करते हैं इसमें पौध की ऊंचाई की। इसके पौध की ऊंचाई देखी जाए तो 101 सेंटीमीटर की होती है, यानी काफ़ी अच्छे जो है पौधे की हाइट भी होती है, गिरने के प्रति थोड़ा संवेदनशील रहती है। बालियाँ काफ़ी लंबी आती हैं। और प्रतिरोध की बात करें तो ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, स्ट्रिप रस्ट जैसी सभी प्रकार की बीमारियों से या पत्ती संबंधी जितने फंगस डिजीज होते हैं उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा जो है DBW 303 सहनशील प्रजाति होती है।
आपको बता दें कि इसके 1000 दानों का जो वज़न है वो 42 ग्राम के आसपास जो है वो होता है, और बालियों की लंबाई देखी जाए तो 12 सेंटीमीटर के आसपास की होती हैं। बीज दर की बात करें तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़, और अगर लेट हो जाते हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई करनी की ज़रूरत होती है। वैसे हमारे यहाँ जो है वो शुरुआती समय में ही 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई शुरू की जाती है, और अगर लेट हो जाते हैं तो 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई की जाती है। कल्लों की बात करें तो 16 से 18 कल्ले तक हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा फुटाव भी देखने के लिए मिलता है। और उत्पादन की अभी हम बात करें तो इसका अगर एवरेज उत्पादन देखा जाए तो 32.5 क्विंटल प्रति एकड़ का है। वहीं पोटेंशियल यानी कि कितना मैक्सिमम हो सकता है वो है 38 क्विंटल 960 किलोग्राम तक इसका मैक्सिमम उत्पादन हो सकता है। अगर सही समय पर बुआई की जाए और सही समय पर सब कुछ देखभाल करके इसकी खेती की जाए तो काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसीलिए इसे टीएल सीड्स में बेचना भी आसान होता है, क्योंकि जो देर से भी बुआई करते हैं उन्हें भी जो अन्य टीएल सीड्स आते हैं मार्केट में जो कम समय के आते हैं 125-30 दिन के, उनके अपेक्षा उनके समतुल्य ही जो है उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है, और बीज जो है अगले साल प्रयोग करते हैं तो भी अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इसलिए इसे टीएल सीड्स में बेचना भी आसान होता है। अगर रोटियों की बात करें, रोटी की गुणवत्ता की, तो रोटियों की गुणवत्ता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। किन्हीं किन्हीं जगहों पर 6.5 की रेटिंग देखने के लिए मिलती है, और कहीं कहीं पर लगभग 8 के 7.9 यानी कि 8 की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। तो इतनी अच्छी इसकी रोटियां भी बनती है। भूसा या तूड़ा, क्योंकि पौधे लंबे हैं तो पर्याप्त मात्रा में भूसा या तूड़ा भी निकल जाता है, तो जानवर अगर आप रख रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें ग्लूटेन या प्रोटीन की। तो इसमें प्रोटीन 12% होता है, और ग्लूटेन जो है वो अगर गीला है, ये अनाज गीला है तो इसमें 34.9% होंगे, और अगर अनाज सूख गया है तो 11.3% में ग्लूटेन पाया जाता है। तो ये सारी खासियत है जिसकी वजह से DBW 303 की जो बुआई है वो होती है। तो अगर आपने DBW 303 बोया है तो आपको क्या उत्पादन मिला है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।